बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको चाईबासा से बताते हैं। चाईबासा में यमराज बनकर घूम रहे दंतैल हाथी ने अब तक 7 दिन में 17 लोगों की जान ले ली। लोगों में भय का माहौल है। वन विभाग मुस्तैद तो है, लेकिन हाथी को खोजने में सारी तकनीक विफल साबित हो रही है। नाराज लोगों ने अब सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। 7 दिन 17 मौत 7 घायल, ये आंकड़े खुद ही हाथी के उत्पात से उपजे हालात की भयावहता को बयां कर रहे हैं। चाईबासा में गांव-गांव खुला घूम रहे दंतैल हाथी से लोग खौफजदा हैं। हाथी को खोजने और उसे काबू करने की हर कोशिश नाकाम दिख रही है। हाथी कभी भी आ धमकता है, उत्पात मचाता है और जो भी सामने मिलता है उसे ध्वस्त कर देता है, लोगों की जान ले लेता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। हाथी को ट्रैंकुलाइज करने के लिए हाट गम्हरिया क्षेत्र में ओडिशा की वाइल्ड लाइफ टीम और बंगाल से एक्सपर्ट्स की टीम ट्रैक करने में जुटी है, लेकिन हाथी है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा। NGO है, they are experts, they are also started coming towards झारखंड और कियोंझर का टीम भी आ चुके हैं। वनतारा का टीम से भी हमारा बात हो चुका है, वो they are also coming। तो हम लोग को चारों ओर से बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज का डिमांड किया हुआ है। हाथी को पकड़ने की मुहिम में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। रांची से वन विभाग के PCCF और RCCF चाईबासा पहुंचे, पूरे इलाके का जायजा लिया और हाथी को जल्द ही खोज निकालने का भरोसा दिया है। प्रयास किया जा रहा है कि उसका लोकेशन एग्जैक्ट पता किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ तकनीकी सहायता भी प्राप्त की है कि अगर उसका लोकेशन प्राप्त होता है तो उसको ट्रैंकुलाइज करके कहीं अन्यत्र उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। तो ये इसमें प्रयास जारी है, वो क्योंकि कुछ लोगों ने जो सूचना जैसे जैसे मिलेगी गांव से तो उसको हम लोग लोकेट कर लेंगे। लगातार हो रही मौत से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय विधायक सोनाराम सिंकू नोआ मुंडी में प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचे और हाथी को जल्द काबू में नहीं करने पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी। अभी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको किसी तरह रोकिए, नहीं तो कल और परसों तक में आप लोग यदि इसको नहीं रोकते हैं तो हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे। चाईबासा के हर कोने में उत्पात मचा रहा हाथी लोगों में हाहाकार का दूसरा नाम बनता जा रहा है। यमराज के रूप में हाथी कब कहां धमकेगा और कितने लोगों की जान ले लेगा, कोई नहीं जानता। लोग सतर्क हैं, लेकिन उनकी सतर्कता हाथी के आगे बौनी साबित हो रही है। वन विभाग की भी टीम जुटी है, लेकिन हाथी नहीं आ रहा। जब तक हाथी को काबू में नहीं किया जाएगा तब तक लोगों के सिर पर मौत का खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। उम्मीद है कि जल्द ही हाथी के पकड़े जाने की अच्छी खबर मिलेगी। तब तक न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रूपेश कुमार प्रधान की रिपोर्ट। और सिर्फ चाईबासा में ही नहीं बल्कि गुमला में भी हाथी का आतंक जारी है। कामडारा प्रखंड के गांव मुर्गा में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। घरेलू सामान, बर्तन, अनाज को भारी नुकसान पहुंचाया। घटना के समय गांव में अफरा तफरी का माहौल था। ग्रामीणों के मुताबिक यदि समय रहते लोग घरों से बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है। खबर रामगढ़ से है, जहां 7 हाथियों के झुंड ने गोलावन क्षेत्र के हेसापोड़ा के खैरा जारा में तबाही मचा रखी है। हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया। घर में रखा अनाज खा गए, साथ ही सब्जी की फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने छुपकर हाथियों से अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों को भगाने में जुटी है। अभी हाथियों का झुंड पास के जंगल में मौजूद है, जिससे लोग दहशत में दिख रहे हैं। तो
तो चाईबासा और रामगढ़ के बाद अब हजारीबाग में भी हाथी आतंक मचा रहा है। हजारीबाग के चुटियारो गांव में बीती रात जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। हाथी ने चुटियारो गांव के रहने वाले किसान की बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी, तो वहीं उनकी पत्नी शांति देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज SBMCH हजारीबाग में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द हाथी को गांव से दूर खदेड़ने की मांग की है। हाँ। बच्चा नहीं मिलेगा तो हम लोग जीते जीते मर जाएंगे सर। कहां गए रांची के धुर्वा के अंश अंशिका? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 जनवरी से लापता भाई बहन का अब तक सुराग नहीं मिल सका है, जिससे लोगों का सब्र अब खत्म हो रहा है और अब वो सड़क पर उतर गए हैं। हालांकि पुलिस ने सूचना देने वाले को 51,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। मामले में हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, वहीं सियासी पारा भी हाई दिख रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। रोती बिलखती मां, बच्चों की आस, कब लौटेंगे घर के चिराग। परिवार परेशान, टूट रहा सब्र का बांध। बच्चों को जमीन खा गई या आसमान, इस बेबस मां की मुराद कब होगी पूरी। धुर्वा के मौसीबाड़ी मलार कोचा में हर घर की आंखें नम है। परिजन और पड़ोसी लगातार बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है, मासूमों के परिजन हताश हो रहे हैं। दरअसल 2 जनवरी से धुर्वा इलाके से लापता हुए मासूम अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों की बरामदगी नहीं हो सकी है। मामला अब लोगों के गुस्से और चिंता का कारण बन गया है। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए हैं। आरोप है कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुराना विधानसभा के पास में हम लोग सब लोग जुटेंगे और 5 बजे से हम लोग जो है कि वहाँ मशाल जुलूस, शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकालकर भगवान बिरसा का स्थान बिरसा चौक पर जाएंगे और रविवार को हम लोग पूरा HEC एरिया को बंद कॉल कर रहे हैं। बच्चे जब नहीं घर लौटे होंगे तो उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। और झारखंड में और वो भी रांची में इस तरह की घटना घट रही है तो प्रशासन की विफलता है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए चिंता जाहिर की। वहीं पुलिस की कई टीमें लगातार बच्चों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो सकी है। पुलिस ने बच्चों के बारे में सूचना देने वाले के लिए 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। वहीं इस मामले ने अब सियासी पारा भी हाई कर दिया है कि हमारे पुलिस के लोग सिर्फ उगाही में व्यस्त है। इन्हें उन 2 बच्चों के प्रति जरा सा भी संवेदनशीलता नहीं है। 2 बच्चे गायब हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है रांची पुलिस प्रशासन सक्षम है। तहकीकात चल रही है, बहुत जगह छापेमारियां चल रही हैं। पुलिस की टीम एक विशेष दल गठित कर, और मुझे लगता है इस राज्य से बाहर भी कई जगह पुलिस की टीम गई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द सकुशल बरामदगी बच्चों की होगी। हमें ये लगता है कि प्रशासन को थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि राज्य में संजीदगी पूर्ण सरकारें काम कर रही है। बच्चे कहां गए, ये आश्चर्य की बात है। अब देखना होगा कि लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस कितनी जल्द बच्चों को खोज पाती है। लेकिन सवाल यही है कि इतने दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के लालपुर चौक के पास गढ़वा के युवक अंकित कुमार सिंह को बार के बाहर पीटा गया था और कार से उसे कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसमें अंकित की मौत हो गई थी। इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसमें साफ दिख रहा है
कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। बार के बाहर अंकित के साथ मारपीट की गई। इसमें आप देख सकते हैं मारपीट की घटना के बाद युवक पर कार चढ़ा दिया गया। इस वजह से युवक की मौत हो गई। घटना रविवार रात 9 बजे की है। मृतक गढ़वा के मझियाऊ थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव का रहने वाला था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अंकित मर्डर और उससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद रांची पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। खास तौर से पीसीआर और पेट्रोलिंग टीम सवालों के घेरे में है। जब बार के बाहर लड़ाई हुई तो पुलिस को समय से सूचना क्यों नहीं मिली? रांची पुलिस को इसकी जानकारी गढ़वा पुलिस की ओर से दी गई थी। हालांकि रांची पुलिस पूरे मामले पर बचाव करती दिख रही है। पुलिस ने मामले में एक युवती को भी गिरफ्तार किया है जिसकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है। और आपको बता दें कि आरोपी युवती रांची के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है और उसकी मां झारखंड पुलिस में ही कार्यरत है। ये जो तीनों लोग हैं इनका रोल इस घटना में इनके रोल से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो ये रोशन प्रसाद जो हैं इन्होंने तो इनका तो एकदम साफ क्लियरली विजिबल है कि ये लोग ये गाड़ी से टक्कर मारने के बाद यू टर्न लाने के बाद दोबारा से इनके द्वारा जो विक्टिम है उनको दोबारा से टक्कर मारी गई है। आगे इसमें जो मेन जो व्हीकल है जो स्विफ्ट डिज़ायर है उसको भी सीज़ कर लिया गया है और इनके जो मोबाइल्स हैं उनको भी सीज़ किया गया है। और आगे जो अनुसंधान में जो अग्रतर कार्रवाई है वो रांची पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो पीसीआर की लोकेशन जो एक पीसीआर की लोकेशन हमारी करमटोली चौक के पास थी और एक जो पीसीआर जो माइक है उसकी लोकेशन कुछ आगे धुनकी बार है उससे आगे वाला जो एरिया है वहाँ पर वो भी स्टैंड बाय पर थी। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो चूंकि नया नया सरकार भी बना है, बहुत सारा नया नया काम का उम्मीद भी कर रहे होंगे कि अब नया नया काम भी बिहार में होना चाहिए। आपके हिसाब से अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बात रखिएगा अपने मुख्यमंत्री के सामने? मुख्यमंत्री से मैं यह बात रखूंगा कि पहले बेलगाम प्रशासन को ठीक करे। हाँ। सबसे पहली बात घूसखोरी चरम सीमा पे है। सब ठीक है, उनका कार्यकलाप कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन चाहे जो भी ऑफिशियल काम होता है बिना रुपया के कहीं नहीं होता है। उनका काम अच्छा रहे चाहे खराब रहे, उस सफल तो प्रशासन ही बनाएगा ना। हाँ, तो प्रशासन या जो भी कहा जाए कि उनके अधिकारी हैं वही लोग ना सफल बनाएंगे। अब वही लोग गड़बड़ रहेंगे तो फिर कोई काम सफल होने वाला है? सबसे पहले उनको उसी ऑफिस को और प्रशासनिक स्तर से सबको समीक्षा करना चाहिए। और काम तो ठीक है, और एक और काम दारू के फिर से समीक्षा करना चाहिए उनको। ये बात जान जाइए कि दारू शराब का धड़ल्ले से कारोबार बिहार में चल रहा है प्रशासन के नाक के नीचे, है ना। धड़ल्ले से जो है वो शराब मिल भी रहा है, लोग पी भी रहा है और शराब का गुणगान भी, शराबबंदी का गुणगान भी चल रहा है। तो ये तो तीनों चीज एक साथ नहीं ना हो सकता। नहीं शराबबंदी भी हो। शराबबंदी तो खैर विफल है, शराबबंदी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बिहार में। जहाँ खोजिएगा वहाँ शराब उपलब्ध है। इसका भी समीक्षा उनको करना चाहिए। और रही बात की शराबबंदी के कारण सूखा नशा बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और नया लड़का जो है सब सूखा नशा का आदी होते जा रहा है और इस कारण है कि क्राइम भी बढ़ गया है। इसलिए उनको फिर से एक बार दारू की समीक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है, क्या मांग आपकी है और क्या बात आपकी है? हम तो अधिवक्ता हैं, आप आए हुए हैं कोर्ट में, तो हम अपनी मांग रखेंगे। हमारे यहाँ वैशाली जिला में जो है क्लेम का जो सेटलमेंट का कोर्ट है, न्यायालय है, पहले वैशाली में था, हाजीपुर में था, अब वो चला गया है मुजफ्फरपुर। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारा कोर्ट जो मुजफ्फरपुर में चला गया है, वैशाली को एक कोर्ट जो है सो फिर से यहाँ पे उपलब्ध हो कि जो क्लेम का सेटलमेंट है, केस जो हम लोग लड़ते हैं, वो सब लोगों को फायदा हो, यहाँ पे उसका काम अधिक ढंग से निकल सके। क्योंकि अपना काम छोड़ करके हम लोग मुजफ्फरपुर जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस वजह से कई सारे मामला अटक जाता है और हमारा जो क्लाइंट है उसको परेशानी होता है। तो ये है कि हमारा यहाँ पे शिफ्ट करा दिया जाए न्यायालय जो है क्लेम का। दूसरा है कि ये कंज्यूमर कोर्ट भी यहाँ से इस कोर्ट परिसर से बाहर जो है सो रामाशीष चौक पे है, उसको भी सेटलमेंट एक छत के नीचे हम लोग का कर दिया जाए। और जो अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन का जो बिल लाना है वो बिल अविलंब लाए। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन होगा, क्योंकि बहुत सारा काम उन्होंने किया है जो अविस्मरणीय है, उसको कभी भी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन बिल लाए, जिससे अधिवक्ता जो है बहुत सारा हम लोग देखते हैं केस वगैरह होता है, उसमें हम लोग की सुरक्षा का एक ये है होना चाहिए
दूसरा है 60 वर्ष से ऊपर जो अधिवक्ता हमारे अवकाश प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए एक मुफ्त पेंशन की एक मुफ्त राशि जो है सो दिया जाए और 20,000 रुपया महीना का पेंशन का जो है सो लागू करना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक चीज ये भी है कि जब भी मुख्यमंत्री निकलते हैं तो कुछ ना कुछ जो है योजनाएं बांटते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो है करते हैं। इस बार जब वो बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या उम्मीद है और आप क्या चाहते हैं अपने स्तर से? आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस बार कौन सा काम करना चाहिए? जो अधिवक्ता कल्याण के लिए है, क्लेम केस के जो बोले हमारे कलीग, उसको हम समर्थन करते हैं कि वो होना बहुत जरूरी है। और राजस्व से संबंधित जो गांव ग्रामीण में काम है, जमीन से संबंधित, उसको सुचारू रूप से ढंग से बिना लेन देन के, बिना किसान को परेशानी के उसको सुचारू रूप से किया जाए। ये सब शिकायत अभी बहुत चरम पे चल रही है। विजय कुमार सिन्हा जो है लगातार मतलब कहा जा रहा है कि जनता दरबार लगा के इसका सोल्यूशन निकालने के फिर भी परेशानी है लोगों को। लेकिन अब इस पे अधिकारी सभी बड़ा नाराज हो गए थे कि जनता के सामने बड़ा क्लास लगा देते हैं लोग। फिर भी लोग परेशान हैं, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, और किसी माध्यम से बिचौलिया से पैसा लेकर और उसको काम को कर रहे हैं। तो इस सब को थोड़ा दूर करें। अभी तो कल ही हम पढ़ रहे थे कि एक अंचल अधिकारी को जो है वो घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो आए दिन ये सब खबर आते रहते। फिर भी लोगों में सुधार बहुत कम हुआ है। कम फिर भी सुधार तो मतलब इस काम की समीक्षा होनी चाहिए कि जो काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार कितना है। कल भी देखिए कि हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे तो अक्सर लोग जो है वो हर विभाग का नाम ले रहे थे कि फलाना विभाग में भ्रष्टाचार है, फलाना विभाग में भ्रष्टाचार है। तो हमको लगता है कि इसकी समीक्षा खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मुरानिया और दूरा गाढ़ा में अभियान चलाया गया, जहां ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी करते हुए करीब 50 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अभियान के दौरान 10 सेक्शन पाइप और 4 डिलीवरी पाइप भी बरामद कर नष्ट किए गए। एसपी ने कहा कि मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।